हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ हाउस ऑफ एक्स का एपिसोड 5। दोस्तों, ये एपिसोड हमारे हाउस ऑफ एक्स के एपिसोड 4 को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता है, जिसमें आपने देखा कि सारे एक्समैन खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत में हमें पोलरिस, मैग्नेटो, प्रोफेसर एक्स और स्टॉर्म को देखते हैं, जो किसी की राह देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर नई एक्समैन की टीम आ जाती है, जिसमें शामिल थे होप, इवापेर, प्रोटियस, एक्सिलार और एग। तभी मैग्नेटो पोलरिस को इन टीम मेंबर्स के बारे में बताता है कि इन टीम में एक मेंबर है द एग, जिसकी पावर है एग्स बनाना। और हम देखते हैं कि एग्स ने बड़े बड़े बहुत सारे अंडे बनाए हुए थे। फिर आगे मैग्नेटो कहता है कि इस टीम में दूसरा मेंबर है प्रोटियस, जिसकी पावर्स है उन अंडों को सक्रिय करना। फिर आगे मैग्नेटो बताता है कि इन अंडों में म्यूटेंट्स के डीएनए डाले जाते हैं, जो मिस्टर सिनिस्टर के पास जमा थे। और फिर इस टीम का अगला मेंबर है एक्सिलार, जो उन अंडों में जान भर देता है। और तब काम आती है इवाबेल, जो इन अंडों की ग्रोथ बढ़ाती है ताकि बच्चे जल्दी से अंडे तोड़कर बाहर आ सके। और फिर हम देखते हैं कि इवाबेल ने अंडों की उम्र बढ़ाती है और वो अंडे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तभी हम सब देखते हैं कि वो अंडे टूट चुके हैं और फिर हमें वही सीन दिखाई देता है जो हमने हाउस ऑफ एक्स के फर्स्ट एपिसोड में शुरुआत में देखा था। प्रोफेसर एक्स उन अंडों के सामने खड़ा था और वो अंडे तोड़कर साइक्लॉप्स, जीन, वॉल्वरिन, हस्क, मिस्टिक, नाइटक्रॉलर और आर्कएंजल आते हैं। प्रोफेसर एक्स उन्हें देखकर खुश होता है। तभी पोलारिस मैग्नेटो से पूछती है कि ये लोग तो जिंदा हुए हैं, लेकिन ये लोग पहले जैसे नहीं है, इन्हें तो कुछ भी याद नहीं है। तभी मैग्नेटो कहता है कि जो हेलमेट प्रोफेसर एक्स ने पहना है वो असल में सेरिब्रो है, जो अब तक हम जानते हैं कि सिर्फ म्यूटेंट्स को ढूंढने के लिए काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इतने सालों से सेरिब्रो के जरिए चार्ल्स ने सारे म्यूटेंट्स के दिमाग को अपने पास कॉपी करके रखा है ताकि वक्त आने पर वो काम आ सके। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स साइक्लॉप्स को उसका वाइजर पहनाते हैं और सेरिब्रो के जरिए उसका दिमाग लौटा देते हैं। साइक्लॉप्स की यादें वापस आते ही वो प्रोफेसर एक्स से पूछता है क्या हमारा काम सक्सेसफुल रहा, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है हाँ, तुम लोग कामयाब हुए हैं। तभी हमें वो सारे म्यूटेंट्स दिखाई देते हैं जो जिंदा हुए हैं और प्रोफेसर एक्स उनका स्वागत करते हैं। फिर स्टॉर्म उन म्यूटेंट्स को लेकर वापस क्रकोआ आती है और बाकी म्यूटेंट्स से मिलाती है और सारे म्यूटेंट्स उनको देखकर खुशी से स्वागत करते हैं और स्टॉर्म एक एक करके उन्हें सारे म्यूटेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। इधर मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स ये देखकर खुश हो जाते हैं। तभी मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से पूछता है कि यूनाइटेड नेशन के कल वोट्स आने वाले हैं, जो ये तय करेंगे कि क्रकोआ एक आजाद देश घोषित किया जाए या नहीं। तभी मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से पूछता है कि क्या वो इस बात को लेकर चिंतित है, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि वो इस बारे में सोच भी नहीं रहा है। फिर हमें यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर दिखाई देता है, जहाँ पर एमा फ्रॉस्ट प्रोफेसर एक्स से टेलीपैथिकली बात कर रही थी, जहाँ पर वो प्रोफेसर एक्स को बताती है कि वोट्स के रिजल्ट आ चुके हैं और क्रकोआ अब एक आजाद देश हो चुका है। तभी एमा फ्रॉस्ट कहती है कि वोटिंग के वक्त एक रशियन एम्बेसडर उसके खिलाफ वोट देने वाला था, लेकिन एमा ने उसका दिमाग बदल दिया, जिस पर प्रोफेसर एक्स एमा का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी मदद के लिए और कहते हैं कि आगे जाकर एमा के लिए उसके पास बहुत सारे प्लान हैं। फिर हमें कुछ पेजेस दिखाई देते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि 100 से भी ज्यादा देशों ने क्रकोआ के साथ व्यापार करने की मंजूरी दी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने व्यापार करने से मना किया है, जिसमें शामिल है ईरान, नॉर्थ कोरिया, लाटवेरिया, रशिया, ब्राजील, हॉन्डुरास और वकांडा। फिर 2 दिन बाद हमें वॉल्वरिन, प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो दिखाई देते हैं, जो क्रकोआ के पोर्टल के पास खड़े थे क्योंकि कोई आ रहा था। तभी साइफर उनसे कहता है कि पोर्टल खुलने वाला है और तभी पोर्टल खुलता है और उसमें से बाहर आते हैं मिस्टर सिनिस्टर, सेबेस्टियन शॉ, एक्सोडस, सेलिन और एपोकलिप्स। एपोकलिप्स क्रकोआ पर आते ही खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी टाइम बाद आया था और क्रकोआ भी उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी प्रोफेसर एक्स सबसे कहते हैं कि एक समय था हम आपस में ही दुश्मन थे, लेकिन अब हमें मिलकर काम करना होगा म्यूटेंट्स के लिए, जिस पर एपोकलिप्स भी प्रोफेसर की बातों से सहमत था और फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं।
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।